अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही भारत में भी कई चेहरे बेनकाब हो गए। ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और देवबंद के मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने तालिबान की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया है। इनके अलावा आप सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम स्कॉलरों को भी देख सकते हैं जो तालिबान की जीत पर खुलकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। आखिर इन तालिबान प्रेमियों की मानसिकता क्या है और इस सोच का इतिहास क्या है, ये आज हम खरीबात में बेनकाब करेंगे। आज इतिहास की किताबों से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान सदियों से अफगानिस्तान के कट्टरपंथी हुक्मरानों को अपना आदर्श मानते रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग आज 21वीं शताब्दी में ही नहीं बल्कि 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी अफगानिस्तान के जिहादियों का समर्थन करते रहे हैं। यहां तक कि इन लोगों ने पत्र और पैगाम लिख लिख कर अफगानिस्तान के जालिम हुक्मरानों को भारत पर हमला करने का न्योता भी भेजा था। तो बिना देर किए खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जिनका जिक्र कभी कोई वामपंथी इतिहासकार नहीं करता है। बात 1760 की है। हिंदुस्तान की धरती से मुगलों का वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो गया था। दिल्ली की गद्दी पर एक बहुत कमजोर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बैठा हुआ था, जो एक तरह से मराठों के इशारों पर नाचता था। उस वक्त तक करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर मराठा साम्राज्य का शासन था। हिंदुओं की सत्ता से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो वो था शाह वली उल्लाह दहलवी। पूरी इस्लामी दुनिया में आज शाह वली उल्लाह दहलवी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कुरान का अरबी से फारसी में अनुवाद किया था। लेकिन हकीकत में शाह वली उल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका मानना था कि भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं और उनकी संस्कृति से दूर रहना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें भारत में फैले हिंदू शासन से थी। लिहाजा उन्होंने भारत पर से हिंदुओं के शासन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए पत्र लिखा। यह पत्र प्रकाशित हुआ है शाह वलीउल्लाह दहलवी के सियासी मकतूबात नाम की किताब में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शाह वलीउल्लाह दहलवी के लिखे गए राजनीतिक पत्र। इस किताब के मुताबिक शाह वलीउल्लाह ने अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को लिखा था कि मुगल सल्तनत लगभग खत्म हो गई है, केवल इसका नाम बाकी है। कुल मिलाकर मुसलमान दया के लायक बचा है। इस समय सारा लगान हिंदुओं के हाथों में है, सारी सरकार और अधिकार हिंदुओं के घरों में है, लेकिन सारी गरीबी और बदहाली मुसलमानों के पास है। इस समय कोई ऐसा बादशाह नहीं है सिवाय आपके यानी अहमद शाह अब्दाली के, जो काफिरों को यानी हिंदुओं की सेना को हराने का दम रखता है। आपके पास ताकत है, दूरदर्शिता है, युद्ध कौशल है। इसीलिए बादशाह अहमद शाह का यह कर्तव्य बनता है कि वो भारत पर हमला करें और अल्लाह को ना मानने वाले मराठे और जाटों की सत्ता को खत्म कर दें। उनकी मुट्ठी से लाचार मुसलमानों को आज़ादी दिलवाएं। खुदा ना करे अगर काफिरों यानी हिंदुओं की ताकत ऐसे ही बढ़ती रही तो मुसलमान कुछ ही समय में इस्लाम को भूल जाएंगे। ये एक बहुत महान काम है जो खुदा की नज़र से केवल बादशाह अहमद शाह अब्दाली द्वारा ही किया जा सकता है। तो सुना आपने किस तरह से शाह वलीउल्लाह दहलवी ने खत लिखकर अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। शाह वलीउल्लाह ने अपने इस खत में बताया था कि किस तरह से भारत के उस समय के मुसलमान हिंदू राज में परेशान हो रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी आज की तारीख में ऐसे ही बयान देकर तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं? खैर, शाह वलीउल्लाह दहलवी के खत का असर हुआ और अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में घनघोर युद्ध हुआ, जिसे पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए
बदल गया। शाह वलीउल्लाह दहलवी ने जिस तरह से अब्दाली को भारत पर हमला बोलने के लिए प्रेरित किया था, उस पर महान इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद्र के विचारों को जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ताराचंद्र अपनी मशहूर किताब हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के खंड 1 के पेज नंबर 180 पर जो लिखते हैं, उसे आज तालिबान का समर्थन करने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ताराचंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि यह आश्चर्यजनक है कि शाह वलीउल्लाह को अहमद शाह अब्दाली पर विश्वास करना पड़ा, जिसने भारत के साम्राज्य के सबसे अच्छे प्रांतों का नाश कर दिया। अब्दाली ने हिंदू और मुसलमान दोनों को भरपूर तरीके से लूटा। याद रखिए, शाह वलीउल्लाह ने जो गलती की थी, वही गलती आज के कुछ मुस्लिम स्कॉलर और शायर कर रहे हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि अब्दाली की नीतियों पर चलने वाली तालिबानी लुटेरे हिंदुओं से पहले मुसलमानों के दुश्मन हैं। अपने किसी मुद्दे को लेकर अफगानिस्तान की तरफ देखने का यह कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान भी भारतीय मुसलमानों ने यही गलती की थी। वैसे तो भारतीय मुसलमानों का यह आंदोलन तुर्की में फिर से खलीफत यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना के लिए था, लेकिन इसमें भी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एंगल शामिल था। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की तर्ज पर शुरू हुए इस मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से यानी अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं जिनके नाम पर आजम खान ने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाई है। इस खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वही तरीका आजमाने की कोशिश की जो 1760 में शाह वलीउल्लाह ने आजमाया था, यानी अफगानिस्तान के हुक्मरान को भारत पर हमला करने का न्योता देना। वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखी थी, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह को तार भेजकर भारत पर सैन्य आक्रमण करने का न्योता भेजा था। उन्होंने 8 जुलाई 1921 को कराची में भारतीय सेना में शामिल मुसलमानों से यह अपील की थी कि वो अफगानिस्तान के साथ होने वाले युद्ध के दौरान अफगानी सेना का साथ दें। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की इस अपील के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर कराची में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के दौरान मोहम्मद अली जौहर ने अपनी गवाही में जो कहा है वो छपा है मशहूर किताब द हिस्टोरिक स्टेट ट्रायल ऑफ अली ब्रदर्स में। इस किताब के मुताबिक मुकदमे के दौरान मोहम्मद अली से जब यह पूछा गया कि अफगानिस्तान के सुल्तान अमानुल्लाह ने भारत पर हमला किया तो भारतीय मुसलमानों का क्या फर्ज होना चाहिए, तो इसके जवाब में मोहम्मद अली ने कहा कि अफगानिस्तान के महामहिम सुल्तान अगर जिहाद करते हैं तो मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए। इस जिहाद में हर मुसलमान को, चाहे वो आदमी हो या औरत, मुजाहिदीन बनकर उनकी यानी अफगानिस्तान के सुल्तान की मदद करना चाहिए। अगर कोई मुसलमान मुजाहिद के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे इस पर ऐतराज़ करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे बाकी मुसलमानों को भी इस मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किए बिना जन्नत नसीब नहीं होगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तरह ही उस दौर के एक और बहुत बड़े मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने भी अपने इसी तरह का अफगानी प्रेम दिखाया था। जिस तरह से आज कई लोग तालिबान के नाम पर धमकी देते हैं, वैसे ही डॉक्टर किचलू ने भी हिंदुओं को अफगानिस्तान के नाम पर धमकी दी थी। डॉक्टर किचलू की इस धमकी के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति ने जिसकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और उस शख्स का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अम्बेडकर अपनी इस किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पेज नंबर 272 पर लिखते हैं कि डॉक्टर किचलू ने मार्च 1925 में कहा था कि सुनो मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, सुनो, ध्यान से सुनो, यदि आप हमारी तंजीम आंदोलन के रास्ते में रुकावट डालेंगे और हमें अपना अधिकार नहीं देंगे तो हम अफगानिस्तान या किसी दूसरी मुस्लिम ताकत के साथ हाथ मिलाएंगे और इस देश पर अपनी हुकूमत स्थापित करेंगे। अफगानिस्तान के कट्टरपंथी मुस्लिम ताकत के नाम पर उछलने वालों में एक नाम और है,
और वो नाम है सर सैयद अहमद का। ये वही हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद बेहद हिंदू विरोधी मानसिकता के शिकार थे। उन्होंने 14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए अपने भड़काऊ भाषण में कहा था कि मुसलमान हिंदुओं से जनसंख्या में भले ही कम हैं, लेकिन ऐसा मत समझिए कि वो कमज़ोर हैं। हमारे पठान भाई यानी अफगानिस्तान के मुसलमान पर्वतों और पहाड़ों से निकल कर आएंगे और सरहद से लेकर बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद कौन जीतेगा ये सिर्फ अल्लाह ही तय करेगा। सुना आपने सर सैयद ने क्या कहा था कि अफगानिस्तान से हमारे पठान भाई आएंगे और इस हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा देंगे। आज इस भाषण के करीब 130 साल बाद भी सर सैयद के कई चेलों की मानसिकता अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर नहीं बदली है। लेकिन इन लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब जब इन्होंने अफगानिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों पर विश्वास किया है, तब तब इन्हें खुद नुकसान उठाना पड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो फतवा जो 1920 के दशक में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने धार्मिक गुरु मौलाना अब्दुल बारी से जारी करवाया था। दरअसल इस फतवे में भारत को दारुल हर्ब घोषित कर दिया गया था, यानी एक ऐसा मुल्क जहां मुसलमानों का शासन या उनकी मर्जी नहीं चलती है। इस फतवे में आदेश दिया गया था कि दारुल हर्ब यानी भारत में मुसलमानों को एक भी दिन के लिए नहीं टिकना चाहिए और अफगानिस्तान जो कि दारुल उलूम यानी इस्लामी मुल्क है वहां हिजरत यानी वहां चले जाना चाहिए। यानी सीधे सपाट शब्दों में कहा जाए तो फतवे का मतलब यह था कि भारत के मुसलमान अफगानिस्तान चले जाएं और वहां से भारत पर इस्लामिक शासन लागू करने के लिए प्रयास करें, यानी कि भारत पर वहां से हमला करें। और यही हुआ। मोहम्मद अली जौहर के भड़काने पर हजारों हजार भारतीय मुसलमान अपना सब कुछ बेच बाच कर अफगानिस्तान चले गए। इस ऐतिहासिक घटना पर महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी इस मशहूर किताब मुस्लिम मन का आईना में बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में है। बेहद धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले राजमोहन गांधी अपनी इस किताब के पेज नंबर 114 पर लिखते हैं कि 1920 के मध्य में हजारों भारतीय मुसलमान अपनी जमीन और जानवर बेचकर अफगानिस्तान चले गए। इन मुसलमानों का मानना था कि अंग्रेजों के झंडे वाले गुलाम भारत में रहना इस्लाम विरोधी है। उन्होंने सुना था कि अफगानिस्तान का सुल्तान अमानुल्लाह खान उनकी देखभाल करना चाहता है, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद ही अफगानिस्तान के सुल्तान ने अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए और अपमानित और निराश होकर ये मुसलमान भारत लौटे और कुछ अफगानिस्तान में ही मर गए। राजमोहन गांधी ने जो लिखा है उससे आज के उन मुस्लिम नेताओं को सबक लेना चाहिए जो आज भी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो फिर उन्हें खरीबात का अगला एपिसोड देखना चाहिए, जिसमें मैं उन्हें बताऊंगा कि भारतीय मुसलमानों के अफगानी प्रेम पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के क्या विचार थे। फिलहाल खरीबात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।